लेते हैं कॉपी में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 9 का टेस्ट है, इसका आंसर आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी, यानी एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम, उनकी मम्मी का क्या नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर है द मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी वाज इसाबेल ग्लेनी। ओके स्टूडेंट्स, एवलिन की जो मम्मी थी उनका नाम था इसाबेल ग्लेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाउ डिड रॉन फॉब्स इनकरेज एवलिन ग्लेनी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति थे रॉन फॉब्स, जो कि एक बहुत ही फेमस परकशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन ग्लेनी को कैसे इनकरेज किया, है ना, उनका कैसे उनको साहस दिया, कैसे उनको हिम्मत दी कि एक म्यूजिशियन बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रॉन फॉब्स एडवाइज्ड हर टू फील म्यूज़िक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ठीक है, रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लेनी को ये एडवाइस दिया था, उनको ये सलाह दी थी कि वो म्यूज़िक को महसूस करें। ठीक है, वो सुन नहीं सकती म्यूज़िक को, लेकिन वो महसूस तो कर सकती हैं। तो फील म्यूज़िक थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स से म्यूज़िक को महसूस करें। तो ये सलाह दी थी रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लेनी को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी कि उनकी जो डिफनेस थी, है ना, एवलिन ग्लेनी की जो डिफनेस थी, यानी कि सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई थी, तो ये पहली बार कब नोटिस किया गया, एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये कन्फर्म कब हुआ, पहली बार नोटिस कब किया गया था और ये कन्फर्म कब हुआ था। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हर डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old। यानी कि उनके जो डिफनेस है ना, एवलिन ग्लेनी की डिफनेस पहली बार नोटिस की गई थी उनकी मदर के द्वारा जब एवलिन मात्र 8 साल की थी। ठीक है, जब 8 साल की थी। एंड हर डिफनेस वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 years old। और उनका जो डिफनेस था, सुनने की शक्ति का कम हो जाना, वो कन्फर्म, उसका वो निश्चित हुआ था कब, जब वो 11 साल की हो गई थी तब। ठीक है, तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। यानी कि उन अलग अलग जगहों के बारे में आपको बताना है और उन कोजेज यानी कि कारणों के बारे में आपको बताना है जिसके लिए एवलिन परफॉर्म करते थे अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग इन प्रोफेशनल कंसेप्ट्स, शी वुड डू फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। शी गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोफेशनल कंसर्ट्स तो देती थी, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो प्रोफेशनल कंसर्ट्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम तो करती ही थी, कंसर्ट देती ही थी सभी जगह। ठीक है, इसके अलावा शी वुड डू फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो प्रिजन यानी कि जेल में, है ना, कैदीगिरी यानी जेलों में, और हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में भी वो फ्री कंसर्ट्स, फ्री में प्रोग्रामिंग दिया करती थी। ठीक है, एंड शी गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे म्यूजिशियन को सिखाने के लिए भी, सिखाने के काम को भी वो उच्च प्राथमिकता देती थी, यानी कि वो प्रायोरिटी देती थी। वो यंग म्यूजिशियन को सिखाने में भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान और बहुत ज़्यादा समय वो देती थी। तो ये था स्टूडेंट्स क्लास 9 का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे टेस्ट में, उन सबका ये आंसर था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप इन सभी आंसर्स को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, और समय आने पर इसकी चेकिंग जरूर होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।